मेरा राजस्थान लोक जीवन की बानगी पुस्तक का लोकार्पण इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा हिंदी दिवस के अवसर पर उपस्थित हमारे गोवा की पूर्व राज्यपाल आदरणीय मृदुला जी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी, सदस्य सचिव श्री डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक व लेखक श्री गुलाब कोठारी जी, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं हिंदी दिवस के अवसर पर आप सब लोगों को बधाई देता हूं। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी आज आए हैं। मुझे लगा कि कई वर्ष के बाद आपसे वर्चुअल रूप पर ही क्यों न हो, साक्षात भेंट हो रही है। आदरणीय मृदुला जी हमारा हमेशा मार्गदर्शन करती रही हैं। ये भी यहाँ आज उपस्थित हैं और उन्होंने पुस्तक के बारे में बताते हुए, मैं अगर कहूँ तो एक तरह से उन्होंने मार्गदर्शन किया है। मेरा ये भी सौभाग्य है कि आदरणीय श्री गुलाब कोठारी जी के पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर ये दूसरी बार मैं भागीदार बन रहा हूँ। पहले 3 दिन पहले ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपकी पुस्तक उपनिषद संवाद और अक्षर यात्रा उसका लोकार्पण किया था, और आज मेरा राजस्थान लोक जीवन की बानगी आज इसका लोकार्पण हो रहा है। यह बात सत्य है कि दोनों पुस्तकों को देखने के पश्चात और आदरणीय श्री गुलाब कोठारी जी के विभिन्न लेखों को पढ़ने के बाद, राजस्थान पत्रिका में उनके विशेष संपादकीय को पढ़ने के पश्चात मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय संस्कृति के ऊपर आधारित आध्यात्मिक चिंतन के आधार पर एक विशेष दिशा देने वाला इनका विचार होता है। और उपनिषद संवाद और अक्षर यात्रा तो ऐसा लगता है कि इसने आध्यात्म का एक ऐसा स्वरूप प्रस्तुत किया है कि जिसको ग्रहण करने के पश्चात एक एक शब्द लोगों के मन मस्तिष्क में इस ढंग से व्याप्त होता है कि लगता है मानो ब्रह्म ही शब्द ब्रह्म है। इस शब्द ब्रह्म को आत्मसात हम कर रहे हैं। तो इससे इनके चिंतन की गहराई का पता लगता है, और चिंतन की गहराई इतनी जबरदस्त है कि जैसे अभी ये अपने पुस्तक के बारे में जो परिचय दे रहे थे तो उसमें बहुत अच्छी बात कही। हमने अभी पुस्तक पढ़ा नहीं क्योंकि कल ही आया, मैं उसको देख नहीं पाया था, लेकिन जो आपने बताया उससे साफ तौर पर लगा कि जब तक भौगोलिक स्थिति की जानकारी नहीं होगी तब तक वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता, वहां की परंपरा, वहां से जुड़ी हुई सारी स्थितियों की प्रत्यक्ष रूप से अनुभूति नहीं हो सकती है। और जब भूगोल की जानकारी होती है तो भूगोल के आधार पर सभी चीजें विद्यमान हैं। तो चाहे पर्वत हो, चाहे वन हो, चाहे नदियां हो, चाहे मरुभूमि हो, सब उसके अंतर्गत समाहित होते हैं। और उन्हीं के आधार पर लोक संस्कृति का विकास होता है। और उनके आधार पर जो लोक संस्कृति का विकास होता है तो लोग उसको अनेक तरीके से अभिव्यक्त करते हैं। उसी के आधार पर उनका मनोरंजन भी होता है, उसी के आधार पर उनकी आजीविका का पालन भी होता है, और उसी के आधार पर अन्य विशिष्टताओं के आधार पर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। उसी को ध्यान में रखकर के उसी के अनुरूप मेलों का आयोजन होता है, और उन मेलों को स्थानीय आधार की विशेषता को प्रकट करने की कोशिश की जाती है। और जो मेले का इन्होंने वर्णन किया है
काफी इसकी जो श्रृंखला है, अगर एक चाहे पुष्कर का मेला हो, चाहे चौथ माता का मेला हो, चाहे गोगा जी का हो, चाहे जरघाजी का हो, ये सब जहां इन मेलों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। और ये विशेषताएं वहां की लोक संस्कृति, वहां के लोक व्यवहार, वहां की लोक परंपरा इसको प्रकट करती है। और इसलिए मैं कह सकता हूं, लोक सांस्कृतिक परंपरा का अगर धरोहर है जिसको सजो कर रखा है, ये राजस्थान ने रखा है। इसको उन्होंने पुस्तक के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से व्यक्त किया है। और सौभाग्य इस बात का है कि बाकी के प्रदेशों के तुलना में, बाकी के स्थानों की तुलना में राजस्थान इस मामले में अभी समृद्ध है। लोक सांस्कृतिक परंपराओं को सजोकर रखने में राजस्थान इस मामले में समृद्ध है। और इसलिए राजस्थान को, उस समृद्धता को भी इन्होंने अच्छी तरह से इस पुस्तक के अंदर वर्णन किया है। एक एक मेला, एक एक कृत्य, एक एक परंपरा किस आध्यात्मिक प्रवृत्ति से प्रेरित होकर आगे बढ़ा है, इसको दर्शाने का आपने प्रयास किया है। उसमें भी वहां से संबंधित प्राचीन सभ्यता को, प्राचीन दृष्टि को भी उभारने का प्रयास किया है। और राजस्थान है ऐसा। राजस्थान इस प्रकार का है, कहते हैं कि जैसलमेर में एक कुआं है जहां जैसल के रूप में कहा गया था। कहते हैं कृष्ण ने अर्जुन को कहा था ये कुआं करो, वो उस समय का वर्णन है। अब वो चीज वहां से चलकर उस जैसल के आधार पर जैसलमेर का नाम उस दिन से पड़ा। अब वो कई चीजें हैं वहां की सभ्यता, वहां की बाकी सारी चीजें बड़ी प्राचीन हैं। चाहे कुलधरा का क्षेत्र हो, चाहे फौसी पार्क का प्रश्न हो, कहते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले के कंकाल या मथरी उसका भी आज विद्यमान है, क्रोन विद्यमान है, उसको भी लोग देखने के लिए जाते हैं। अब ये सारी चीजें राजस्थान के अंदर विद्यमान है। इन सारी चीजों को अपने पुस्तक के माध्यम से आदरणीय श्री कोठारी जी ने बड़े ढंग से चित्रित करने का प्रयास किया है। अगर एक तरफ मरुभूमि है, दूसरी तरफ नदियां हैं, पर्वत है, और जनजाति का जो इलाका है, बांसवाड़ा और उधर का इलाका, वो हरियाली से पूर्ण है, वहां देखने लायक है, झील भी है। वो इस तरीके से देखकर लगता है कि वहां के जो सारी चीजें हैं, वहां के जो रंगीन, जो जनजातियों के द्वारा जो क्रीड़ाएं होती हैं, अद्भुत होती हैं। उसको देखकर लोगों को स्वाभाविक रूप से मन आकृष्ट होता है। तो ऐसे अनेक विध जहां जहां भी राजस्थान के भौगोलिक स्थिति के आधार पर जिन जिन प्रकार की लोक सभ्यता, लोक संस्कृतियों का विकास हुआ, उसको चित्रित करने का आपने इसमें बड़ा सफल प्रयास किया है। और उसमें एक दृष्टि है, और दृष्टि यह है कि जब तक इन सारी चीजों को सजो कर नहीं रखा जाएगा, तब तक अपने अंदर के स्वाभिमान को, अपने अंदर के आत्माभिमान को हम प्रकट नहीं कर सकते। और वह स्वाभिमान और आत्माभिमान जिसके कारण ही लोग अपने आजीविका का निर्माण भी करते थे, उसकी आज भी बहुत आवश्यकता है। आदरणीय विदुराज जी ने इस बात की तरफ जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आत्मनिर्भर भारत, ये बात सही है, एक चिंतन है। चिंतन को व्यवहारिक स्वरूप कैसे प्रदान किया जाए, और चिंतन को व्यवहारिक स्वरूप लोकल को वोकल बना करके किया जा सकता है। और इसलिए लोकल माने स्थानीय स्तर पर जो शिल्प कलाएं हैं, जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधे हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिसको बना करके लोग अपने आजीविका से अपना निर्वहन किया करते थे, वो सारी चीजें, उसका निर्माण, उसके माध्यम से लोगों को अपने तरफ जोड़ने का प्रयास। और उसमें चाहे खिलौना होगा, चाहे छोटी छोटी शिल्प कलाएं होंगी, चाहे और भी इस प्रकार की रंगोलियां होंगी, सारी चीजें ऐसी हैं जो
लोगों को प्रचारित करने के लिए, मुखर करने के लिए स्वयं में काफी विश्वसनीय हैं और आज उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। आदरणीय श्री कोठारी जी जहां बड़े गंभीर विषयों को लेकर पुस्तक लिखे हैं और उन पुस्तकों को देखने के बाद उनके गंभीर चिंतन का जहां पता लगता है, वहीं मेरा राजस्थान ये जो वानगी के रूप में उन्होंने दिया, मेरा राजस्थान लोक जीवन की वानगी, ये इस बात को प्रकट करता है कि स्वयं को इन्होंने राजस्थान के अंदर समाहित कर दिया है। पूरा राजस्थान मेरा राजस्थान है। मेरा राजस्थान कैसा है, मेरे राजस्थान को कैसा होना चाहिए। मेरे राजस्थान से अगर वो बाहर गए हैं तो उनको भी यहां बुलाकर मेरे राजस्थान की विशिष्टता को जगह जगह किस तरीके से प्रचारित करने का प्रयास करना चाहिए, यह मुखरता प्रदान करने का भी प्रयास व दिशा देने का इस पुस्तक के माध्यम से प्रयास है। मैं समझता हूं कि यह पुस्तक निश्चित रूप से लोगों के लिए पठनीय होगी, दिशा प्रदान करने वाली होगी और राजस्थान की लोक सांस्कृतिक परंपराओं को ठीक से लोग जान सकें, इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का ये निर्वाह करेगी। इतनी बात कहकर मैं कोठारी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस तरह की पुस्तक को लिख करके उन्होंने लोगों को उत्प्रेरित करने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम बहादुर जी आपको विशेष रूप से धन्यवाद। मृदुला जी प्रणाम आपको। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।